क्या एक सच्चा विश्वासी जिसने प्रभु को अपने पूरे दिल से अपना उद्धारकर्ता माना था, अगर कुछ सालों बाद उसके मन में प्रभु के बारे में उसके वचन के बारे में या शक या सवाल आए और वो प्रभु से दूर हो जाए, तो क्या प्रभु उसे वापस लेकर आएंगे? जैसा कि लिखा है कि कोई भी सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती और ना ही कोई उसकी भेड़ को उसके हाथों से छीन सकता है। सवाल है, ईमानदार विश्वासी दूर हो जाए तो क्या प्रभु फिर भी उसे वापस लाएंगे? जिन्होंने भी हमें इस सवाल पूछा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जी हाँ, प्रभु उन्हें वापस लाएंगे। इज दैट सफिशिएंट? इतना काफी है? चलिए देखिए, जिन्होंने ये सवाल पूछा है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब हम इस बात करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम लोगों को ये जज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं कि वो विश्वास में है या नहीं है, हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम मनुष्य के रूप से हम एज अ लिविंग बीइंग, वो जो इस संसार में है, सीमित बुद्धि में है, जो कम है, जो अभी सब कुछ नहीं देख रहे, हम पहली बात तो कभी किसी का फैसला नहीं कर सकते कि वो विश्वास में आ गया है या नहीं आया है। मैं ये जो भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूं। ये हम लोग साथ में रहे हैं, बहुत सालों तक हमने जीवन बिताया है, बहुत सालों तक हमने काम किया है, पर फिर भी, और ये भाई मुझे जानते हैं, पर खुदा के लोगों, मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैं इन चीज़ों के साथ, इस बात के साथ विश्वास से कह सकता हूं कि हाँ, ये परमेश्वर को जानते और पहचानते हैं, ये परमेश्वर को समझते हैं और ये परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर भी इनसे प्रेम रखता है और इनके जीवन में मैंने कामों को देखा है। पर अनंत जीवन का परिणाम, अनंत जीवन की बात किसके जीवन में क्या है? अगर हम किसी के जीवन में बुरे काम देख रहे हैं, अगर हम केवल ये देख रहे हैं कि कोई बुरे ही काम करता जा रहा है, या हम ये देख रहे हैं कि नहीं, वो कहता तो है कि मैं विश्वास में हूं लेकिन वो आड़े टेढ़े काम कर रहा है, और हम ये जजमेंट पास कर दें कि नो, यू आर नॉट सेव्ड, नहीं, आप अभी विश्वास में नहीं आए हैं। खुदा के लोगों, समस्या ये है, हम ये फैसला सुना नहीं सकते। हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहली बात, हम उन्हें वचन और संगति में बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ में उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। खुदा के लोगों, वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय, उसकी 27 और 28 आयत में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी, और सुनिएगा, और कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन ना लेगा। तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं उन लोगों के, भेड़ किनको कहा जा रहा है? वो जो विश्वास करते हैं, ठीक है, स्पष्ट रूप में। तो वो जो विश्वास करते हैं, उनकी कुछ खास क्वालिटीज इस जगह बताई जा रही हैं। वो ये कि वो भेड़ें उस परमेश्वर का शब्द सुनती हैं, पहली बात तो। दूसरा, परमेश्वर उन्हें जानता है, और तीसरा, वो परमेश्वर के पीछे यानी उनकी आज्ञा में चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। लेकिन खुदा के लोगों, कमाल की बात है कि इसी के साथ साथ लूका उसका 15वें अध्याय में यीशु मसीह हमें एक खास दृष्टांत बताते हैं। एक उस दृष्टांत में ये होता है कि एक मालिक होता है जिसके पास कई भेड़ें होती हैं, और उसकी कई भेड़ों में से एक भेड़ खो जाती है। और क्या होता है कि जब उसकी भेड़ें खो जाती हैं तो वो ऐसा नहीं करता कि वो कहता कि मेरे पास इतनी सारी भेड़ें हैं, एक जाती है तो जाए, मुझे क्या करना। वो क्या करता है? वो अपनी बाकी भेड़ों को सुरक्षित करके उस भेड़ को ढूंढता है, ढूंढ कर कंधे पे बैठाकर वापस लाता है। खुदा के लोगों, ये बात इस चीज को दर्शाती है कि कैसे परमेश्वर अपनी भेड़ों को लेकर आता है। उसी प्रकार से खुदा के लोगों, वो जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया है, परमेश्वर उन्हें लेकर आता है। ये वचन का एक सिद्धांत है। हमारे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में ये वीडियो इस टॉपिक पर है कि क्या एक विश्वासी अपने उद्धार को खो सकता है। और आप जब उस वीडियो को देखेंगे, आप इस बात को समझ पाएंगे कि हमारा और बाइबल के पर आधारित ये विश्वास है, और हमारी ये गवाही है कि कोई भी सच्चा विश्वासी अपने उद्धार को नहीं खो सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्यों की नजरों में क्या हो रहा है।
हम नहीं कह सकते कि किसने क्या किया और क्या कैसे हुआ, पर यह बाइबल का एक सिद्धांत है कि सच्चा विश्वास एक बार शुरू हो जाए तो वो जीवन के अंत तक चलता है। यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसकी 39 वर्स में लिखा हुआ है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है, यानी अर्थात पिता परमेश्वर की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना खोए, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। यानी कि जो कुछ उसको मिला है, प्रभु यीशु मसीह को जो भी मिला है, जो भी उन्हें दिया गया है, उनमें से कोई उससे दूर नहीं हो सकता। और यह परमेश्वर की इच्छा है कि वो अंतिम दिन तक यीशु मसीह के साथ जिए। उसी के साथ लिखा हुआ है फिलिपियों उसका 1 अध्याय उसकी 6 आयत में, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अर्थात स्वयं परमेश्वर। हमारा विश्वास इस चीज पर निर्भर नहीं था कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हमारा विश्वास का जाना भी इस बात पर निर्भर नहीं कर सकता कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि लिखा हुआ है कि अगर वो सच्चा विश्वास करता है, अभी तक मैंने इस पूरे सवाल को ऐसे ही देखा है, जो सवाल पूछने वाला उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वो सच्चा विश्वासी है। हमारी नजर में हम नहीं पहचान सकते कि सच्चा है झूठा है, हम मान सकते हैं परमेश्वर की नजर में सच्चा विश्वासी है, तो हां ये स्पष्ट है कि उसे कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। पर अब सवाल आता है कि अब उसके मन में संदेह आने लगे हैं, उसके मन में समस्याएं आने लगी हैं, उसके मन में डाउट्स आने लगे हैं। खुदा के लोगों, मैं एक डिस्टिंक्शन आपके बीच में रखना चाहता हूं। वो डिस्टिंक्शन है एक व्यक्ति जो डाउट में है, अ पर्सन हु इज इन डाउट, एंड अ पर्सन हु इज एन अपोस्टेट। यानी कि एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह कर दिया है, और एक वो जो परमेश्वर के प्रति कुछ कुछ संदेह उसके जीवन में आ गए। खुदा के लोग अगर संदेह की बात कर रहे हैं तो इस बात को समझिए कि बाइबल की शुरुआत से, मूसा से लेके, अब्राहम से लेके, नूह से लेके, पूरे जितनी बाइबल, यहां तक कि पौलुस और पतरस अपने जीवनों में उन्होंने शक का शिकार हुए हैं, उनके जीवन में संदेह आया है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो क्या यीशु मसीह को छोड़ के चले जाएं, तो हम ये बात को जानते हैं कि मुख्य रूप से सभी चेले यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने के टाइम तितर बितर हो गए थे, डर गए थे, छुप गए थे। उन्होंने नहीं लगता था कि उनका विश्वास अब कंटिन्यू होगा। और खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शक करना या मन में संदेह आना मनुष्य जीवन का एक बहुत ही बेसिक हिस्सा है। हर चीज पर शक आता है जिंदगी में। जब आप जिंदगी जी रहे हैं संसार में, आपके जीवन में शक आता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में कई बार ऐसा होता है। मरकुस उसका 9 अध्याय उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है, एक पिता अपने बालक को लेकर आता है, और वो इस रीति से लाता है और उससे कहता है कि हे प्रभु, क्या तू इसे ठीक कर सकेगा? और यीशु मसीह उससे कहता है, क्या मैं ठीक कर सकूंगा? यदि तेरा विश्वास है तो विश्वास से सब कुछ हो सकता है, यीशु मसीह उससे कहते हैं। फिर वो कहता है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यानी अविश्वास का उपाय भी कौन कर रहा है? स्वयं प्रभु कर रहा है। हालेलुया। ये बात समझिए कि परमेश्वर उस शक को दूर जरूर करता है। ठीक है, पौलुस भी इस बात को स्पष्ट करता है कि कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, जो आयत स्वयं आपने भी रखी। रोमियो 8 में लिखा हुआ है, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई भी में आप खुद भी आते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो नहीं, आपके शक आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते। परमेश्वर इतना छोटा नहीं है कि अगर उसके प्रति किसी को सवाल आ जाए तो वो उसे अपने बाड़े से निकाल फेंके। परमेश्वर इतना छोटा नहीं है कि उसके प्रति किसी को दिक्कत हो जाए तो वो उसे अपने बाड़े से निकाल फेंके। पर इस बात को जानिए, परमेश्वर स्वयं उसके अविश्वास को विश्वास में बदलता है। इस बात को, इस डॉक्ट्रिन को इंग्लिश में कहते हैं परसिवेरेंस ऑफ गॉड, परसिवेरेंस ऑफ सेंट्स बाय गॉड। यानी परमेश्वर अपने लोगों को तब तक थामे रहता है जब तक वो अनंत जीवन ना पाले। वो उनकी सुरक्षा तब तक करता है जब तक वो अनंत जीवन ना पाले। और यह परमेश्वर की महान दया है। खुदा के लोगों, और इस बात को जाने, जो अपोस्टेट होते हैं, वह जो अपने विश्वास को पूरी तरह छोड़ देता है और मसीह का इनकार कर देता है, वो असल में यह दर्शाता है कि शायद
कभी उसने सच्चा विश्वास किया ही नहीं था। समझ रहे हैं आप इस बात को? कई ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा, जिन्होंने एक टाइम पे बहुत राग अलापे, जिन्होंने एक टाइम पे बहुत गिटार बजाए, जिन्होंने एक टाइम पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें करी और बहुत एकदम स्टेज पे खड़े होकर ये करा और वो करा, और हमने उनको उस दशा में भी देखा है जहां पे वो परमेश्वर को गाली दे रहे हैं, अपने चर्च को गाली दे रहे हैं, अपने लोगों को गाली दे रहे हैं, अपने माँ बाप के प्रति विद्रोह कर चुके हैं। समझ रहे हैं? और फिर परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर रहे हैं। कमाल की बात यह है, पौलुस का जीवन उल्टा था। उसने विद्रोह से शुरू किया था, उसने लोगों को मारने से शुरू किया था। यानी कि परमेश्वर के खिलाफ या परमेश्वर के लोगों को मारने से आप टोटली इनएलिजिबल नहीं हो जाओगे। खुदावंद की दया यह है कि वो डाकुओं, चोरों और मर्डरर्स को भी बचा सकता है। आमीन। पर कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी मृत्यु शैया तक मरते मरते केवल परमेश्वर को कोसते रहते हैं, और उसको कहा जाता है अपोस्टेसी। यानी कि वो जिन्होंने एक समय पे कहा तो था कि नहीं नहीं हम यीशु को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, पर एक समय आके उन्होंने अपनी मृत्यु तक कभी उसको दोबारा नहीं माना। खुदा के लोगों, ये जाने वो कभी परमेश्वर की भेड़ थी ही नहीं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है, वे निकले तो हम में से थे, पर हम में से एक थे नहीं, क्योंकि यदि वो हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे हम सबके नहीं हैं। अभी जब कोविड आया था, अभी जब कई स्टेट्स में इतना परसिक्यूशन चल रहा है, कई लोगों ने अपने विश्वास को छोड़ दिया है। कई कोविड के समय पे कई पादरियों ने अपनी कुर्सियां छोड़ दी कोविड के और अभी जब परसिक्यूशन का समय आया तो कई लोगों ने ऐसा किया कि वो अपने आप को मसीह के विश्वास से अलग हो गए। खुदा के लोगों, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं बचा सकता। पर ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे एक समय पर फिर वो हमसे अलग हो जाएंगे। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर अपने फसलों से अलग करेगा, और जिन्हें अलग इसलिए कर दिया गया है कि वो एक समय पे जलाए जाए, उस भूसी के ढेर को जलाया जाए, उस खराब जंगली फसल को जलाया जाए, अलग किया जाए, और वो न्याय होगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिसने सच्चा विश्वास कर लिया, उससे परमेश्वर का प्रेम कभी अलग नहीं हो सकता। इफिसियों उसका 1 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। छाप लगने का मतलब होता है कि अब आपके ऊपर अथॉरिटेटिव वर्क हो चुका है। एक बार पवित्र आत्मा का वास जिसमें आ जाए, अर्थात सच्चा विश्वास जिसमें आ जाए, वो पवित्र आत्मा की छाप पा लेता है, उसमें मोहर लग जाती है, और अब वो मोहर कोई नहीं हटा सकता। वाकई जो सच्चा विश्वासी है और जो सच्चा विश्वासी नहीं है, वो कभी ना कभी हमें दिखाएगा कि वो सच्चा विश्वासी नहीं है, और वो हमसे अलग कर दिया जाएगा। प्रभु का प्रेम स्थायी और अविनाशी है, वह हमें अकेला कभी नहीं छोड़ता। खुदा के लोगों, प्रभु का प्रेम ना हमें कभी छोड़ेगा, ना हमें कभी त्यागेगा, और वो हर उस संदेह वाले जन को, हर उस समस्या वाले जन को, हर वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं सफरिंग में या तकलीफ में, दुखों में, जिन पर संदेह आ रहा है, खुदावंद उन सब को निकाल कर लाएगा और अपनी महिमा और अपने विश्वास में बढ़ाएगा। ये हमारा विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड।